आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। मनुष्य को या हम लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं तथा कुछ का निर्माण मनुष्य अपने प्रयासों से करता है। ऐसे पदार्थों को मानव निर्मित पदार्थ कहेंगे। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। नाम से भी पता होता है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे हैं जो आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अक्षय प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे और जिनका निरंतर उपयोग करते रहने पर भी। तो प्राकृतिक संसाधन व्यापक रूप से 2 रूपों में यानी वर्गों में बांटा गया है। सजीवों को अनेक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो पदार्थ प्रकृति में निर्मित होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य द्वारा निर्मित है और कृत्रिम संसाधन है। जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं प्राकृतिक संसाधन, इन प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, यानी इसका भंडार अत्यधिक है और जो कभी खत्म होने की संभावना नहीं रहती है। मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन नहीं समाप्त होते हैं, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश, वायु। वायुमंडल में जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है वो कभी खत्म नहीं होगा। वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें हैं जो प्राकृतिक रूप से ही संतुलन बनी रहती है। तो ये वायुमंडल में उपस्थित वायु भी खत्म नहीं होगी। वायु एक संसाधन है। सूर्य का ताप यानी सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन या अक्षय प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। यदि मनुष्य इसका अंधाधुंध उपयोग करें तो ये प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे। यानी मनुष्य क्रियाकलापों द्वारा या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ऐसे संसाधनों को समाप्त किया जा सकता है या समाप्त हो जाएगा। उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के नाम से जानते हैं। उदाहरण, वन। अपने आसपास में बहुत सारा वन जंगलों में है। धीरे धीरे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से लकड़ियों की में फर्नीचर बनाने के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग में वनों की कटाई कर देता है और धीरे धीरे वन समाप्त होते जा रहे हैं। वन्य जीवों का भी शिकार हो जाता है, जिसके कारण वन्य जीव बिगड़ जाते हैं। यानी आने वाले टाइम में वन्य जीव भी खत्म होने की संभावना है। खनिज, जो खानों से खोद कर निकालते हैं वो खनिज के भंडार सीमित है। आने वाले टाइम में खनिज का मिलना संभव नहीं है।
कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो अपन सामान्य एलपीजी का उपयोग घरों में करते हैं, वो एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। ये भी ऐसे संसाधन है जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के में अध्ययन करेंगे, जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। इसलिए ऐसे ईंधनों को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जो वर्तमान में अपन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का जो उपयोग लेते हैं, ये ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं। लेकिन इसका निर्माण जब हुआ था तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। यानी जीवों से ईंधन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसे ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, जो एक प्रकार के संसाधन हैं जिनका मनुष्य को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। ऐसे ईंधनों का निर्माण किसी सजीव प्राणियों से हुआ है। आज वर्तमान में वो मृत अवशेष है। ऐसे ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण: कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, जिसका अपन ईंधन के रूप में टंकियों में भरकर उपयोग में लेते हैं। कोयला भी खदानों से खोदकर निकाला जाता है, लेकिन खदानों में कई वर्षों पहले, यानी 300 मिलियन वर्ष पूर्व, प्रकृति पर निचले भाग में या जलीय स्रोतों में या जलीय क्षेत्रों में घने वन होते थे। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, ये वन मृदा के नीचे दब गए, जिनके ऊपर अधिक मृदा जमन होने के कारण वे संपीड़ित हो गई। जैसे जैसे वे हमारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक गहरे होते गए और उसका तापमान भी बढ़ता गया, यानी उच्च दाब पर प्रकृति के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और ये जो कोयला मुख्य रूप से कार्बन से निर्मित होता है, यानी जो मृत वनस्पति या धीमे प्रक्रम द्वारा ये कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे प्रक्रिया को या ऐसी क्रिया को कार्बनीकरण कहती है, क्योंकि कार्बन में एक श्रृंखलन होने की या श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अनेक यौगिकों से संयोग करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो मृत प्राणियों की धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है, जिनका उपयोग भी अंधाधुंध किया जाता है। तो इन जीवाश्म ईंधनों को पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त करते हैं, तो इन्हीं खदानों में खोद कर निकाला जाता है। ऐसा ही अगले चित्र में देख सकते हैं
कि कोयले की खान से किस प्रकार कोयले को निकाला जा रहा है। बड़ी गहराई में कोयले को प्राप्त किया जाता है खानों में खोदकर, जिनसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में पर इतना ही। प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जीवाश्म ईंधन और कार्बनीकरण के बीच में अध्ययन किया था। यानी कार्बनीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत अधिक समय पहले, यानी 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपर उपस्थित घने वन यानी पेड़ पौधे प्राकृतिक आपदा के कारण भूगर्भ में दब गए। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर ये मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गई, और इस कोयला एक कार्बन से निर्मित होता है। यानी धीरे धीरे ये कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। जीवाश्म ईंधन जो सजीव प्राणी थे वो मृत जीवों में या अब वर्तमान में मृत अवशेषों में प्राप्त होते हैं। ऐसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल और हीरा तक भी कार्बन के ही बने होते हैं। लेकिन ये कार्बन जो किसी जीवों के अवशेष है, इसलिए ऐसे संसाधनों को जीवाश्म ईंधन भी के नाम से जानते हैं। यानी जीवों को आज वर्तमान में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। कोयला, पेट्रोल, जिनका उपयोग अंधाधुंध होता जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम। धन्यवाद।